22 अप्रैल 2023 एक ऐसी तिथि है जो कर्क राशि वालों के जीवन में यादगार साबित होने वाली है, क्योंकि इस दिन गुरुदेव कर्म स्थान में आपके राशि और लग्न से कर्म स्थान में विचरण करेंगे। अति शुभ और पूजनीय माने जाते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न की बात हो रही, लग्न वालों के ऊपर विशेष प्रभाव दिखाई देगा इस राशि का, राशिफल का। इसलिए ध्यान से सुने, कर्क राशि वाले और कर्क लग्न वाले जरूर ध्यान से सुने। कर्म स्थान में आपके राशि लग्न से दशम स्थान में पूजनीय माने जाते हैं गुरुदेव को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बहुत ही शुभ स्थिति को जन्म देता है। लेकिन और भी बहुत सारी बनावट है गोचर मंडल में, जो क्या शुभता उनकी बची हुई है। एक तो है मित्र राशि में, मेष राशि में है, मंगल के राशि में मित्र राशि में है। दूसरा केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है शनिदेव की अष्टम में बैठकर दृष्टि। ये सारे स्थितियों को देखा जाए तो केतु और शनि से कुछ तो अहित हो सकता है, प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन उससे अधिक प्रभाव जो राहुदेव कर्म स्थान में, वह भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। राशि से कर्म स्थान में राहुदेव शुभ, और राशि से लग्न से कर्म स्थान में गुरुदेव अति पूजनीय। दोनों का युति फिर बनते हैं गुरु चांडाल योग। तो फिर यह गुरु चांडाल योग अशुभ फल कैसे दे सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन योग तो योग है, वह अपने अंदर अशुभता छुपाए हुए है, वो डालेंगे तो जरूर, लेकिन उनका देने का ढंग अलग हो जाएगा। वह अच्छे अच्छे कार्यों में अपने बुरे प्रभाव को दिखाते जाएंगे। किस तरह, आपको मैं विस्तार से समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कहना क्या है इसमें कि कर्म स्थान में बैठे तो कर्म आपके अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। आपके पूरे समाज में नाम है, आप बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आप अंदर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे एक उच्च अधिकारी ऊंचे पद पर बैठे हैं और वह घूस लेते हैं, यही गुरु चंडाल करवाते हैं। ऐसे स्थिति कर्म में नामी ग्रामी उद्योगपति अपने फैक्ट्री में अवैध सामान बनाते हैं, मिलावट का काम करते हैं, यही गुरु चांडाल ऐसे स्थिति को जन्म देते हैं। जो कर्क राशि लग्न है सतर्क हो जाए, क्योंकि गुरु चांडाल है। ऐसे ऐसे युगों का पर्दाफाश इसी अवधि में होते हुए देखा गया। अक्टूबर 2023 यह बॉर्डर लाइन है, आप बहुत सावधान रहें। मुफ्त की बदनामी, धोखाधड़ी का योग, फंसने का योग, जेल का भय हो सकता है। धनहानि तो तय है। ये स्थिति आपके गुरु चांडाल के कर्मस्थान में बनने से बने हैं। आपको जॉब चाहिए तो फिर आप सीधी तरीका से जॉब नहीं ले सकते हैं, तो क्या करेंगे? किसी का पैर भी लगाएं, घूस दे तब जॉब मिलेंगे। ये गुरु चांडाल करवाते हैं। इस अवधि में जितने भी जॉब प्राप्ति होंगे अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वह सारे के सारे अक्टूबर तक प्राप्त हुए जॉब आप देखेंगे कुछ गलत ढंग से आए हैं। पैरवी, सिफारिश और धन के माध्यम से जॉब प्राप्त करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे सरकारी हो, किसी भी सेक्टर में ऐसा देखा है। उच्च जॉब की उच्च पद में जाने के लिए, प्रमोशन के लिए आपको ऐसे सिफारिश करने पड़ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ईमानदारी से जॉब मिलना इस अवधि में मुश्किल है, लेकिन दूसरे रास्ते से जॉब मिलना आसान है। एक बात समझ लें। और रह गई बात आपके प्रमोशन, ईमानदारी में पेंडिंग है, इंक्रीमेंट पेंडिंग है, जॉब आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में है तो थोड़ा परेशान है, उतार चढ़ाव है, छूटने की स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर वालों के जॉब छूट रहे हैं, और जहां आपने थोड़ा सा दूसरे रास्ते को अपनाया
तो आपके जॉब स्थिर हो गए या आपने अच्छे पद की प्राप्ति भी कर ली। ऐसी स्थिति में उपाय मैं जरूर बताऊंगा इस गुरु चांडाल से बचने के लिए, जो एकदम सटीक काम करेगा। यही चौथे से सातवें है तो चौथे घर को प्रभावित करेंगे। चौथा आपका घर है, जहां आप डेली आते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो प्रभावित तो होगा। तो क्या प्रभावित होगा? तो कुछ कलह हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, धनहानि हो सकता है, कहीं बदनामी हो सकता है घर में आए तो आपका कोई वैल्यू ना रहे, चाहे बाहर आप कितना भी बड़े पद पर हो। तो यहां मान की हानि, सम्मान की हानि का भय बना हुआ रहता है, थोड़ा तनाव, टेंशन भी रहता है। और घर आने का मतलब है जेब खाली, खर्चे भी काफी कराएंगे, ये स्थिति बने हुए है। और यदि इस अवधि में कहीं कोई प्रॉपर्टी लेने की बात हो गई तब तो समझें कि आपके जेब खाली होने हैं, और प्रॉपर्टी लेने में आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ फंसने के योग अधिक है, जालसाजी अधिक है, धनहानि के योग अधिक है। बेचने की बात हो रही, किसी पे भरोसा ना करें, आप वेट करें। सबसे अच्छा है कि अक्टूबर के बाद अपनी प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे। अक्टूबर तक प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में बचे, वाहन खरीद बिक्री में बचे, कोई भी सामान लग्जरियस आइटम खरीदने में थोड़ा अक्टूबर तक वेट करें। अब आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक काम करते हैं, आपकी पहचान बने हुए हैं, आप देखेंगे इस अवधि में मुफ्त में बदनामी मिल जाएगी अगर आपने जरा सा भी लापरवाही की। आप घूस नहीं लेते हैं, घूस के लिए आपको बदनाम कर दिया जाएगा। आप जो नहीं करते हैं उसी के लिए आपको बदनाम कर दिया जाएगा। ये गुरु चंडाल का प्रभाव है कर्क राशि वालों के ऊपर, जो ऐसे काम करते हैं जिसमें नाम छुपा हो, वहां बदनामी का भय बहुत है, सावधान रहेंगे। धनहानि भी हो सकती है, ऐसे प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जब ऐसे योग में गुरुदेव है तो अक्टूबर तक प्रभाव डाला, अक्टूबर के बाद सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। वहां से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो फिर क्या हो सकता है? कुटुंब रिश्तेदारों से आपके बनाव रहेंगे अच्छे। बैंकिंग सेक्टर में आप हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, तो आप वहाँ स्थिरता है, वहाँ जॉब चाहते हैं तो जॉब की प्राप्ति होगी, ऐसी स्थिति बने हुए है। उसके बाद आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। कर्क वाले एक बात जान लें, चाहे गुरु चंडाल रहे, चाहे कोई योग रहे, आप चाहे बाएं हाथ से धन लाए, चाहे दाएं हाथ से धन लाए, धन की कमी महसूस नहीं होगी। वो चाहे वह धन सफेद हो, चाहे वह धन काला हो, लेकिन धन काफी मिलेगी। गुरु चांडाल में मिक्स होकर गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि है, अनायास बड़े बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकते हैं। धन हानि का भी भय रहता है, लेकिन धन आने का योग बहुत प्रबल है। पंचम दृष्टि गुरुदेव की, और गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके कर्जे घर पे, शत्रु घर पे है। यह तो शुभ दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? कर्ज से मुक्ति कराएंगे। बैंक लोन, बड़े बैंक लोन चाहते हैं, आप देखेंगे चुटकी में आपको मिलेंगे। और कर्जदार से आप मुक्त होने वाले हैं, कर्ज और कर्जदार से मुक्ति पाने वाले हैं। रोग बीमारी से भी मुक्ति पाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु तीनों आपके समाप्त, शत्रु भी नहीं रहेंगे। किसी तरह की मुकदमा है तो वो भी समाप्त होंगे। जेल भय से आप मुक्त रहेंगे। छठा घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिसके जीवन में रोग ना हो, ऋण ना हो और शत्रु ना हो, तो फिर तो ऐसे ही वह खुशहाल है, खुशी है। इसके बाद गुरुदेव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, और शनिदेव अष्टम के मालिक है, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो शनिदेव अपने प्रभाव डालेंगे। सातवें विवाह घर के मालिक होकर, तो विवाह के योग तो बनते हैं लेकिन प्रबल नहीं है। और भाग्य स्थान के मालिक गुरुदेव और छठे स्थान के मालिक गुरुदेव आपके कर्म स्थान में बैठे। छठा, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, लेकिन वहां आपको हिम्मत रखना, अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर दिखाई देता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, जो आगे आपके लिए भाग्योदय कारक है, कि कंपटीशन के मालिक होकर गुरुदेव बैठे हैं कर्म स्थान में, और भाग्य के मालिक होकर गुरुदेव बैठे हैं कर्म स्थान में। पिता की तरफ से लाभ, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, विदेश जाएंगे कर्म प्राप्ति के लिए, ऐसे योगायोग बना देते हैं गुरुदेव। अब देखते हैं कि आपके जीवन में
ये गुरु चांडाल का जो प्रभाव है उसे कैसे न्यूट्रल किया जाए। एक बात तो जाने, गुरु का सम्मान करें। आपके कोई गुरु है तो आप कोशिश करें माह में 1 बार या 2 बार गुरु के पास जाएं, कुछ भेंट दें, सेवा करें, गुरु चंडाल भंग होगा। कर्म स्थान में कर्म करें, या नहीं तो दूसरा उपाय एक सिंपल है, पका केला गरीब भिखारियों को बांटे, वह भी बहुत चमत्कारिक लाभ देता है गुरु चंडाल को भंग करने में। तो निश्चित तौर पर 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक आप इस उपाय को छोड़े नहीं, भूले नहीं, निश्चित करते रहे, ताकि गुरु की देव की शुभ प्रभाव आपको मिलता रहे। धन्यवाद।